हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक तियांग को ढूंढने के लिए कार पर बैठ जाते हैं। कार को बहुत ही स्पीडली चला रहा था। चारों तरफ उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन जंगकुक को तियांग नहीं मिल रहा था। तियांग कैसे मिलेगा? तियांग को तो जिहोप ने अपने साथ पकड़कर एक अंधेरे रूम में लेकर आया था, और यहाँ पर तियांग को यही लग रहा था कि जंगकुक तियांग को अपने साथ इस जगह पर लेकर आया है। लेकिन ये कौन सी जगह है, कैसा दिखता है, तियांग नहीं कह सकता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। तियांग कहता है, जंगकुक क्या अभी भी तुम मुझसे बात भी नहीं करने वाले हो? हाँ ठीक है, तुमने मेरी आंखों को बांध दिया, मुझे सरप्राइज करना चाहते हो, लेकिन अगर हम दोनों वहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो मेरी आंखें खोल दो, मैं देखना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे इस तरह से आंखें बंद करके मत रखो, वरना मैं खुद ही उसको खोल दूंगा। क्या तुम चाहते हो मैं अपने हाथों से पट्टी को खोल दूँ? लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। तियांग कहता है, जंगकुक तुम मेरी आंखों को बंद करके रखा है और आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। तुम्हें महसूस हो रहा है क्या मुझे कैसा फील हो रहा है? प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तो जिहोप उसको पीछे से हक कर लेते हैं। तियांग कहता है, तुम मुझे यहाँ पर ये सब करने के लिए लेकर आए हो, सबकी नज़र से बचाकर। तुम क्या करना चाहते हो? प्लीज़ ऐसा मत करो जंगकुक। मैंने कहा ना, हम दोनों जैसे घर चले जाएंगे ना, तब जाकर वो सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब तियांग की गर्दन पर किस करने ही वाले थे, तियांग उसकी माउथ पे अपने हाथों से रोक लेते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करो। मैंने कहा ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मेरी बातों का वो मतलब नहीं है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी टच जो है बहुत ही अलग लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये सब कुछ अभी नहीं करना चाहता हूँ। तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो, मुझे देखने दो पहले। वो अपने आंखों की पट्टी को खोल देते हैं और कहता है, जिहोप तुम हो, तुमने मुझे यहाँ पर इस तरह से लेकर आए, और तुमने मेरी आंखों को क्यों बंद कर रखा था? जिहोप तियांग को देखकर कहता है, वो तियांग मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि तुम्हारी माफिया हस्बैंड तुम्हें परेशान ना कर सके। तियांग कहता है, क्या अगर तुम ऐसा ही फील कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? तुम वहाँ पर रहकर भी कुछ कर सकते थे ना। तुम जानबूझकर ये सब कुछ किया है, वरना तुम मेरे इतने नज़दीक क्यों आते? और तुमने अभी मेरे गर्दन पर बाइट करने की कोशिश किया था। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें रोक लिया था, क्योंकि मुझे पता चल ही गया था मेरे नज़दीक कोई और है। मेरे माफिया हस्बैंड जिन जंगकुक नहीं था। जिहोप कहता है, तुम उसको अपना हस्बैंड कहते हो जो तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, और तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते हो ना तियांग, फिर उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? और मैंने अभी कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं किया है जो गलत है। तुम आके मेरे भी जैसे दिखते हो, तो मैंने क्या गलत किया है? आखिर तुम्हें भी समझकर मेरे नज़दीक लेकर आया और तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश किया, तो एक किस ही तो करना चाह रहा था ना। तुमने मुझे क्यों रोका है तियांग? आई रियली लव यू। तियांग कहता है, जी होप मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझ रहा था, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम मुझे मेरी माफिया हस्बैंड से यहाँ लेकर आए हो, और तुम मेरे साथ फोर्सफुल ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, चाहे वो माफिया हो या फिर कुछ और, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने मुझसे इतना प्यार किया तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मुझे हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है कोई। और यहाँ पर जंगकुक को कोई कॉल किए जा रहा था, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठाता है। जैसे ही बहुत बार कॉल आ रहे थे तो जंगकुक फ़ोन उठा लेता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है? आखिर मुझे इतना कॉल करके पेशेंट क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, तियांग और जिहोप को एक साथ देखा गया है। अगर आप उन दोनों के पास आना चाहते हो तो इस एड्रेस पर आ जाओ। उसके बाद जंगकुक मन में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर जिहोप ने ही तियांग को उठाकर लेकर गया। मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे मुझे कितना भी कुछ हो जाए। मैं वहाँ पर खुद जाकर सब कुछ हैंडल कर लूँगा। कैसे भी करके मुझे तियांग के पास पहुँचना है, और मुझे जिहोप के हाथों से उसको बचाना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो मेरी तियांग की फ़ायदा उठाने का कोशिश करेगा, लेकिन मैं अपनी तियांग को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मैं जाकर उसको बचा लूँगा। और तियांग, तुम्हें मेरे बिना कोई और टच नहीं कर सकता है, और ना ही किस कर सकता है, और बाकी सब कुछ तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी के साथ भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पर जिहोप तियांग के नज़दीक आ रहे थे।
त्यांग कहता है क्या कर रहे हो? जेहूब ऐसा मत करो, तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो? आखिर क्या चाहते हो तुम? मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। जेहूब कहता है त्यांग मुझे गलत मत समझो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। त्यांग कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ये प्यार नहीं है, तुम मुझे बी समझकर मेरे इतना नज़दीक आ रहे हो, लेकिन मैं भी नहीं हूँ, मैं त्यांग हूँ और ये बात तुम भी जानते हो, उसके बाद भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जेहूब? जेहूब त्यांग की कमर में हाथ डालने लगते हैं। त्यांग उसको छुड़ा देते हैं, लेकिन जेहूब उसको कहता है क्या कर रहे हो? तुम मुझे इतना ज़्यादा हार्ट क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ त्यांग, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसा मत करो ना। देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा। त्यांग कुछ देर के लिए इमोशनल हो जाते हैं और जेहूब से कहता है तुम रो मत, तुम रो क्यों रहे हो? और देखो तुम जब भी तुम्हें छोड़कर चला गया खुद को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर लिया था ना, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हो जेहूब? तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा और इसको याद भी नहीं रखूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पर बंद करके मत रखो। मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है जेहूब, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। ऐसे भी मैं और जंगकुक बहुत ही खुश है, लेकिन बोलते हैं ना किसी की प्यार में किसी की नज़र लग जाए ना, तो वो प्यार जो है वो टूट ही जाते हैं। प्लीज़ तुम ऐसे मत करो हम दोनों को अलग करने के लिए। मैंने बहुत ही मुश्किलों के बाद किसी ऐसे इंसान से मिलवा हूँ जो मुझे इतना प्यार करता है, और मैं चाहता हूँ कि वो और मैं हमेशा साथ रहे। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारी लव स्टोरी में विलेन बनाओ। जेहूब ऐसा मत करो, तुम बहुत ही अच्छे हो। और यहाँ पर जंगकुक जेहूब जहाँ पर त्यांग को लेकर आए हैं उस जगह को ढूंढ ही लेते हैं, और वो सीधा अब इस रूम में ही आने वाले थे। जेहूब त्यांग की कोई बात नहीं सुनते हैं। त्यांग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ते हुए बेड पर उसको कस के रखा था और उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी थे। त्यांग अपने फेस को कॉर्नर कर लेता है और कहता है जेहूब तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जब मैं तुम्हारे घर पर था तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ। मैं बहुत ही सिक्योर फील कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। किस लिए जानते हो? वो तुम्हारी वजह से जेहूब। तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन जेहूब लगातार यहाँ पर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, और उसकी लिप्स पर किस करने के लिए वो थोड़ा सा और क्लोज चले जाते हैं, लेकिन पीछे से कोई आकर जेहूब को जोर से लात मारता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत, मुझे लगा ही था तू मेरे त्यांग को अपने साथ लेकर आने के बाद उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करेगा, और तूने वही किया। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। उसने कहाँ टच किया है? उसने मुझे कहीं पर टच नहीं किया। कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, पहले मुझे कहो तुम्हें उसने कहाँ टच किया। देखो इसके लिए हम एक्शन ले सकते हैं। तुम अगर कुछ नहीं कहोगे ना तो पूरी लाइफ ऐसे ही चुप रहते जाओगे और जेहूब को सज़ा नहीं मिलेगा। जेहूब ने गलत किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। चलो मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। त्यांग कहता है जंगकुक रुक जाओ, ऐसा मत करो। उसने जो किया है वो गलत है, लेकिन अभी मुझे उसको पुलिस के पास नहीं भेजना है, क्योंकि उसने जो किया है वो तुमने भी किया था। और हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, उसका हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन गलत दोनों ही हो। और अभी जेहूब ने जो किया है मैं इसके लिए उसको कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। उसको अच्छी तरह से पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश किया है। जेहूब आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें इस तरह से कभी नहीं देखा है, पहली बार तुम मुझे डेबिल लग रहे हो। त्यांग जंगकुक से कहता है जंगकुक मुझे घर लेकर चलो, मुझे किसी और से बात नहीं करनी है। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पर जेहूब यही सोच रहा था आखिर त्यांग कितना अच्छा लड़का है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने मुझे माफ़ कर दिया, वरना जंगकुक तो मुझे मार ही डालता। लेकिन त्यांग ने मुझे एक भी बाल किसी को छूने नहीं दिया। त्यांग जैसा इनोसेंट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं त्यांग से प्यार करने लगा हूँ भी, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें छोड़कर अब किसी ऐसे इंसान से प्यार कर रहा हूँ जो मुझसे प्यार भी नहीं करता है। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता।
मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में त्यांग को यहाँ पर लेकर आना पड़ा। लेकिन वो जंगकुक यहाँ पर राइट टाइम पर आ ही गए और उसने मुझे त्यांग से अलग कर दिया। और जब उसने मुझे पुलिस पर भेजने की कोशिश किया तो फिर तो मैं बहुत ही डर गया था। मुझे नहीं लगा था त्यांग मुझे बचा लेगा और जंगकुक मुझे एक भी हाथ नहीं लगाएगा। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, वरना मैं तो सोच ही लिया था आज मेरी डेथ होने वाले है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि त्यांग की वजह से। यहाँ पर जंगकुक त्यांग से गुस्सा कर रहा था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जेब को मुझे मारने भी नहीं दिया और ना ही पुलिस के पास भेजने दिया। उसने तुम्हें किडनैप किया था डैमेट, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? त्यांग और जंगकुक कार पर थे तो त्यांग जंगकुक के क्लोज आ जाते हैं और उसके होठों पर किस करने के लिए जा ही रहा था। बाहर से पुलिस नॉक करता है और कहता है यहाँ पर कौन है और तुम लोग क्या कर रहे हो? जंगकुक विंडो नीचे करते हैं और कहते हैं हम हैं यहाँ पर। सो गाइस, आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।